बड़ी खबर की बात करेंगे। हिट एंड रन कानून के खिलाफ हड़ताल। भोपाल में हड़ताल से बिगड़ी व्यवस्था। भोपाल में पेट्रोल डीजल पाने की जद्दोजहद। ड्राइवरों की हड़ताल से कई पेट्रोल पंप सूखे। देर रात से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगी। तो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर अब देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल में तमाम बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर भी शामिल हो चुके हैं और अब पेट्रोल की किल्लत भी देखने को मिल रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही कई पेट्रोल पंप भी ड्राई नजर आ रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। लेकिन इनकी हड़ताल की वजह से बड़ी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए। अनिरुद्ध जी, लगातार ये हड़ताल हमें देखने को मिल रही है। अब नौबत ये आ गई है कि या तो पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं या कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही है कि पेट्रोल डीजल को ब्लैक में भी बेचा जा रहा है। देखिए, भोपाल में लगभग 140 के ऊपर पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है और जो जानकारी मिली कि 30 से ज़्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। मतलब पूरी तरह से उनमें पेट्रोल और डीजल नहीं है। और जहां तक बात करें हम पेट्रोल ब्लैक में बेचने की, तो आउटर इलाके में कुछ लोग पेट्रोल ब्लैक में बेच रहे हैं, लेकिन शहर में इस तरह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। और इस वक्त हम खड़े हैं MP नगर थाने के पास, जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे। और यहाँ पे भी नए शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंपों में सुबह से ही भीड़ है। लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में पेट्रोल भरवा रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी भीड़ है। लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कत भी हो रही है। आप ये बताइए कि पेट्रोल की किल्लत से कितनी प्रॉब्लम है? सर, प्रॉब्लम तो काफ़ी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पेट्रोल पंप पे, तो उस वजह से सब लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ड्राइवर की और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल उचित है? हाँ सर, उनके हिसाब से भी ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जो लॉ है उसकी वजह से इतना ही बोलना चाहूँगा मैं भी। आप बताइए, हड़ताल से कितनी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो सभी को है। अब जिसकी यदि समझ है उसका काम, उसमें आप हम क्या कर सकते हैं, बताएं आप क्या लगता है कि ऑफिस वगैरह जाने में देर हुई है आज? नहीं, वो भी ऑफिस तो देर हुई है, लेकिन वो भी सब समझ रहे हैं, सबको पता है किल्लत तो है, इसलिए ऑफिस से टाइम निकाल कर हम लोग आए पेट्रोल डलवाने। तो आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल पंप है भोपाल के MP नगर का पेट्रोल पंप है। आप देखिए यहाँ से लगातार सुबह से ही इस तरह का माहौल है। और कल भी पेट्रोल पंप के संचालक जो हैं उन्होंने हमें बताया कि रात को 2 बजे उन्होंने पेट्रोल पंप बंद किया। इसके बाद भी भोपाल के लगभग सभी जगह इस तरह के हालात बने। आपके पास कुछ वकीलों को भी देख पा रहे हैं हम आपके साथ में। उम्मीद है इस संबंध में आप उनसे भी चर्चा करेंगे तो वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। जी हाँ, हम आपकी बात कराते हैं पेट्रोल डीलर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के महासचिव नकुल शर्मा से। नकुल जी, ये बताइए कब तक हालात ठीक हों? हालात तो होते जा रहे हैं, ठीक हो ही गए हैं, बल्कि लगभग ठीक। शहर में सभी पंपों पे पेट्रोल डीजल पहुंच चुका है और जिला प्रशासन और ऑयल कंपनीज के सहयोग से पूरी स्थिति अब तो नियंत्रण में है। अब कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो शहर में नहीं है। लेकिन कल भी आपका भी पंप देर रात तक खुला था और शहर के कई पंप, उसके बाद भी आज सुबह से लाइनें लगी हुई। वो बेसिकली जो पैनिक बाइंग जिसे बोलते हैं कि लोग घबराहट में खरीद रहे हैं वो माल, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्मल है और शाम तक बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएंगी सब कंडीशन। ये लाइनें कब तक खत्म होगी? कि हम सुबह से देख रहे हैं नान के पेट्रोल पंप हो या अरेरा कॉलोनी के या पुराने भोपाल। मेरे ख्याल से लाइनें लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाम तक बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। पेट्रोल की कोई कमी है शहर में या ड्राइवर्स की कमी आ रही है या गाड़ियां नहीं आ पा रही? बेसिकली कल गाड़ियां नहीं आ पाई थी ड्राइवर्स के कारण, लेकिन वो कल दिन में जिला प्रशासन और सबने मिलके जो कल 4 बजे गाड़ियां भरना चालू हो गई थी, रात भर डिपो चला है और अब मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एसोसिएशन की ओर से भोपाल के नागरिकों को और मध्य प्रदेश के नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि बिल्कुल भी घबराहट में न रहें। पेट्रोल डीजल की कोई किल्लत कहीं पे भी नहीं है और दिन तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन। कल कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह खुद डिपो पे खड़े थे और उनके प्रयासों से ही आज थोड़ी व्यवस्था सुधरी, आपको लगता? हाँ, कल दिन भर जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय पहुंचे डिपो, उसके बाद स्थिति बिल्कुल ही सुधर गई, लगभग सुधर गई है। ये लाइनें कब तक खत्म हो जाएंगी? आखिरी सवाल। बहुत जल्दी, 1 या 1.5 घंटे में। तो ये थे हमारे साथ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के महासचिव नकुल शर्मा। और उनका कहना है कि 1 से 2 घंटे बाद या लगभग शाम तक ये पूरी लाइनें भोपाल में और मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाएंगी और लोगों को आसानी और सुगमता से पेट्रोल मिलने लगेगा।
अनिरुद्ध जी, ये तो स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे कह दिया गया है कि कुछ देर की बात और है, क्योंकि प्रशासन की निगरानी में जो है ट्रक भेजे जा रहे हैं और मुश्किल से 1-2 घंटे की बात और है, ये स्थिति असामान्य होगी। लेकिन हम चाहेंगे आपसे कुछ और लोगों से आप बात करें, यहाँ पर किस तरीके की परेशानी वो झेल रहे हैं। हालांकि अब ये भी कह दिया गया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। जी देखिए, जैसे कि पेट्रोल डीलर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के महासचिव ने हमें बताया कि स्थिति ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन शाम तक 2 घंटे बाद या शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कल भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह ने भी बड़ा सराहनीय काम किया है, जिसको एसोसिएशन ने भी सराहा है कि वह रात को 2 बजे तक 3 बजे तक डिपो जो जहाँ से पेट्रोल निकलता है, गाड़ियाँ निकलती है, वहाँ खुद खड़े थे। और हम बात कराने की कोशिश करते हैं आपको कितनी दिक्कत आ रही है हड़ताल? दिक्कतें तो बहुत हैं। आप ड्यूटी करें कि ये पेट्रोल डलवाएं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सब्जी वगैरह भी महंगी हो गई कल। आप सब्जी लेने भी गए थे, तो क्या सब्जियों में क्या फ़र्क पड़ा रेट में? 10 रुपये किलो टमाटर हो गए, और ऐसा ही मूली की गड्डी जो 10-5 रुपये में मिलती है वो 15 रुपये गड्डी मिल रही है। क्या लगता है कि ये ड्राइवर्स की और एसोसिएशन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल सही है? इसमें सरकार को और ड्राइवरों को आपस में समझौता करके, आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना भैया। चलिए आम आदमी पिस रहा अनिरुद्ध जी, समझौता उम्मीद है जल्द होगा और यहाँ पर समाधान भी कुछ निकलेगा। हालांकि सरकार अपने तरीके से पूरी कोशिश भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।